AIMIM MLA अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना पुलिस पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए। कहा, ख़वातीन के साथ मुज़ालिम, अग़वा, चोरी और अवामी मसाइल में से किसी पर भी तवज्जो नहीं दी जा रही है। तेलंगाना कानून साज असम्बली में मजलिसी फ्लोर लीडर व चंद्रानगुट्टा MLA अकबरुद्दीन ओवैसी ने रियासत में अमन व ज़ब्त की सूरत हाल और बढ़ते हुए जराइम पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि रियासत में ज़्यादातर पुलिस स्टेशन ज़मीनात की मामलात के मराकज़ में तब्दील हो गए हैं। मुलाजिमीन पुलिस जराइम की रोकथाम पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस का काम ट्रैफिक को बाकायदा करना है, इसके बजाय वो सिर्फ चालानात में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। वो रकम भी सरकारी ख़जाने को मुंतकिल की जा रही है, उसको ट्रैफिक को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ख़वातीन के साथ मुज़ालिम, अग़वा, चोरी, अवामी मसाइल में से किसी पर भी तवज्जो नहीं दी जा रही है। So the crime is increasing because most of the police stations are busy with land dealings and solving land disputes and clearing all land issues, sir. ये इस वजह से ऐसा हो गया है सर। पुलिस स्टेशन में पब्लिक का काम नहीं हो रहा है, वुमेन के ऊपर जुल्म के ऊपर नहीं हो रहा है, किडनैपिंग पे नहीं हो रहा है, चोरी पे नहीं हो रहा है। पुलिस स्टेशन में अगर कुछ होता है सर, लैंड डीलिंग, बस। रमजान मुबारक की 27वीं शब मक्का मुकर्रमा में खूब बारिश हुई। फर्जंदान तौहीद बारान रहमत बरसने के दौरान इबादत में मसरूफ नजर आए। सऊदी अरब में रमजान मुबारक की 27वीं शब अकीदत व एहतराम से मनाई गई। शब क़द्र की तलाश में मस्जिदुल हराम में 30 लाख से ज़ायद ज़ायरीन और नमाजियों का इज्तिमा हुआ। शब क़द्र की निशानियों में से एक निशानी बारिश होना भी है और 27वीं शब को मक्का मुकर्रमा में बारिश जमकर बरसी। मस्जिदुल हराम में बारान रहमत बरसने के दौरान फर्जंदान तौहीद इबादतों में मसरूफ़ रहे। ज़ायरीन उम्रा ने खाने काबा का तवाफ़ जारी रखा। मताफ़ और मस्जिदुल हराम के सहर में नमाज़ें अदा की गई और खुशू व खुज़ू के साथ दुआएं मांगने का सिलसिला भी जारी रहा। आसमान से रहमत खुदाबंदी और ज़ायरीन की आंखों से निदामत के आंसू गिरते रहे और वह रब्बुल इज़्ज़त से गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों से तौबा और मग़फ़िरत की दुआओं के साथ साथ मज़लूम फ़लस्तीनियों की फ़तह और दुनिया में अमन व अमान की दुआएं करते रहे। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया ने मस्जिदुल हराम की खिदमत पर मामूर मुतादिद सरकारी इदारों के ताउन से बारिश की मिसाल से निमटने के लिए हंगामी स्कीमात पर अमल दरामद भी जारी रखा। आपको बता दें कि मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छतों, सहन और इर्द गिर्द शाहराहों और क्लॉक टावर में नमाजियों का भरपूर हुजूम देखा गया। तवाफ़ व उम्रा के बाद नमाज तरावी, क़यामुल लैल और इज्तिमाई दुआओं के लिए नमाजियों की बड़ी तादाद वहां इकट्ठी रही। इस मौके पर ज़ायरीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 20,000 पब्लिक सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार मसरूफ़ देखे गए और ट्रैफिक की रवानी, नक़्ल व हरकत को यकीनी बनाने के लिए फ़ोर्स की जानिब से जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और मवासिलाती निज़ाम का भी इस्तेमाल किया गया। BRS के कारगुजार सदर व साबिक़ वज़ीर KTR ने असम्बली में अपने आज़ा का अतिया करने का ऐलान किया है। इंसानी आज़ा के अतिये को फ़रोग़ देने के अहम इक़दाम के तहत BRS के कारगुजार सदर KTR ने असम्बली में ऐलान किया है कि वो अपने आज़ा का अतिया करने तैयार हैं। उन्होंने ये ऐलान असम्बली में आज़ा का अतिया से मुताल्लिक़ बिल पर बहस के दौरान किया और अवामी नुमाइंदों पर भी जोर दिया कि वो इस मामले में रहनुमाई करें। KTR ने कहा कि यह हमारा फ़र्ज़ है कि हम एक मिसाल कायम करें। हमें अपने हलकों में आज़ा के अतिया के बारे में शऊर बीदार करना होगा। KTR ने दीगर अराकीन असम्बली को भी इस मुहिम में शामिल होने की तरकीब दी और स्पीकर G श्रीकांत रेड्डी से दरख्वास्त की कि वो असम्बली अहाते में एक दस्तखती मुहिम का आगाज़ भी करें। ఒకటే ఒక చిన్న సూచన పెద్దలకు చేద్దామన్న ఉద్దేశంతోనే నేను తీసుకున్నాను సార్. సర్ ఇవాళ ఇప్పుడే హరీష్ రావు గారు చెప్పారు, ఆర్గన్ డొనేషన్ ఎంకరేజ్ చేయాల్సిన బాధ్యత మనందరి మీద ఉంది. నేను ఒక వ్యక్తిగా, ఎందుకంటే అందరి తరపున మా పార్టీ అందరి తరపున కూడా నేను మాట్లాడలేను సార్, కానీ ఒక వ్యక్తిగా నా ప్రతిపాదన ఏంటంటే ఐ విల్ కమ్ ఫార్వర్డ్ సార్. నేను అవయవదానానికి అసెంబ్లీ వేదికగా నా మద్దతు ప్రకటిస్తూ మనందరం కూడా లెట్ us లీడ్ బై ఎగ్జాంపుల్. హౌస్ నుంచి మనందరం కూడా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరం కూడా ఇఫ్ వీ కెన్ లీడ్ బై ఎగ్జాంపుల్, మన ఒక్కొక్కరం కూడా
2 లక్షల మందికి 3 లక్షల మందికి ప్రతినిధులం సార్ ఇక్కడ. కాబట్టి ఒకరోజు స్పీకర్ గారు దయచేసి మీరు హౌస్లోనే ఇక్కడ అసెంబ్లీలోనే ఒకరోజు అందరం కూడా పేపర్ సైనింగ్ క్యాంపెయిన్ కూడా పెట్టినట్టయితే సైన్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళం, ఎందుకంటే అందరం కూడా ఎమ్మెల్యేలు, మనం లెటర్స్ లీడ్ బై ఎగ్జాంపుల్. మన నియోజకవర్గాల్లో ఆర్గాన్ డొనేషన్ ని ఎంకరేజ్ చేస్తే నేను వరుస ముందుండి నేను సంతకం పెట్టడానికి మొదటి సభ్యుడిగా ముందుకు వస్తున్నాను అధ్యక్ష. థ్యాంక్ యూ. भारतीय जनता पार्टी की जानिब से सौगात मोदी किट्स लॉन्च करने पर कांग्रेस के रुकन राज्यसभा इमरान प्रताप गढ़ी ने कहा कि अगर मोदी जी मुसलमानों में सौगात तकसीम करना चाहते हैं तो उन्हें वक्फ तरमीमी बिल वापस लेना चाहिए। इफ्तार पार्टी की मेजबानी करने वाले कांग्रेस रहनुमा इमरान प्रताप गढ़ी ने बीजेपी के जरिए लॉन्च किए गए सौगात मोदी किट पर अपना रद्द अमल जाहिर किया। एक नामानिगार के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर मोदी जी मुल्क के मुसलमानों को सौगात देना चाहते हैं तो वक्फ का बिल वापस ले लें। उनके तमाम अराकीन असम्बली या लीडर्स जो मुसलमानों के खिलाफ आग और जहर उगलते हैं उनके बयानात पर रोक लगाएं। उन्होंने कहा कि अगर वो सौगात देना चाहते हैं तो मुसलमानों को उनके टूटते हुए घरों को टूटने से बचाएं। असली सौगात तो यही है, बाकी किट्स बांट कर ये सब नहीं हो सकता। कांग्रेस रहनुमा ने कहा कि पहले आप जख्म देते हैं, फिर आप किट बांट कर मरहम लगाने की कोशिश करते हैं और दुनिया इस बात को बखूबी समझती है। हाइड्रा की गैर मजाज बॉक्स क्रिकेट कोर्ट की तामीर के खिलाफ कार्रवाई। ओहदेदारों ने बडंगपेट में गैर मजाज बॉक्स क्रिकेट कोर्ट को मुनहदम कर दिया। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेस्ट मॉनिटरिंग प्रोटेक्शन एजेंसी ने शहर हैदराबाद के बडंगपेट में गैर मजाज बॉक्स क्रिकेट कोर्ट को मुनहदम कर दिया है। बताया जाता है कि बोयापल्ली एनक्लेव में सड़क पर कब्जा कर क्रिकेट कोर्ट तामीर करने की शिकायत मिली, जिसके बाद हुक्काम ने इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी। सड़क की तोसी के लिए मख्तस अराजी पर गैर कानूनी तौर पर क्रिकेट कोर्ट तामीर किया गया था। मुकामी अफराद ने इस बात की शिकायत की थी कि तामीर की वजह से ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो रहे थे और उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। शिकायत मिलने के बाद हाइड्रा के हुक्काम ने फौरी तौर पर वहां पहुंचकर जेसीबी और क्रेनों की मदद से उस गैर मजाज तामीर को मुनहदम कर दिया। इस दौरान कुछ अफराद ने इस कार्रवाई को रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मुदाखलत कर उन्हें हिरासत में ले लिया। मुकामी अफराद की जानिब से हाइड्रा हुकाम की इस कार्रवाई की सताइश की गई है। రోడ్లు లేఅవుట్లో చూపించిన రోడ్లు ఇవ్వట్లేరండి. లేఅవుట్లో చూపించిన రోడ్లు ఇవ్వట్లేదు. 10 సంవత్సరాల నుంచి మేము అడుగుతున్నాము, ఇస్తా అన్నారు. ఇక్కడ క్రికెట్ గ్రౌండ్ స్టార్ట్ చేశారు. మా రోడ్డు మాకు ఇవ్వండి సార్, మాకు ఇచ్చి మీరు ఏమైనా చేసుకోండి అని మేము అన్నాం. చాలా రిక్వెస్ట్ చేసి జరిగింది. ఇంత చేసినా వాళ్ళు రోడ్డు మొత్తం టోటల్గా క్లోజ్ చేసి గోడలు కట్టడం జరిగిందండి. మేము పోలీస్ స్టేషన్కి కంప్లైంట్ ఇచ్చినాము, కమిషనర్ని కలిసినాము, వార్డు కార్పొరేటర్ని కలిసినాము, అందరినీ కలిసినాము. कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहादुरपुरा एमएलए मोहम्मद मुबीन ने इंजन बौली से वट्टापल्ली नाइस होटल तक सड़क के तौसी कामों में तेजी लाने का मुतालबा किया है। तेलंगाना कानून साज असम्बली के इजलास में AIMIM बहादुरपुरा एमएलए मोहम्मद मुबीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इंजन बौली से वट्टापल्ली नाइस होटल तक जारी सड़क के तौसी कामों में तेजी लाएं। अलावाजी उन्होंने अपने इंतखाबी हल्के से जुड़े मुख्तलिफ मसाइल पर भी बात की और उन मसाइल को हल करने का मुतालबा किया। गढ़वाल कांग्रेस इंचार्ज सरिता ने जय बापू जय भीम जय संविधान प्रोग्राम पर एक बार फिर अदम इत्मीनान का इजहार किया। कांग्रेस कारकुनान के साथ इंसाफ की मांग की। कांग्रेस पार्टी कायदीन में एक बार फिर उलझन पाई जा रही है। गढ़वाल कांग्रेस की इंचार्ज सरिता की जानिब से आलमपुर में जय बापू जय भीम जय संविधान प्रोग्राम पर अदम इत्मीनान का इजहार किया गया। उनके हामियों ने कांग्रेस के सीनियर लीडर संपत की तकरीर में रुकावट भी डाली। उन्होंने याद दहानी करवाई कि एमएलए बंडला कृष्णा मोहन रेड्डी ने अपनी शमूलियत के दौरान इंसाफ करने का वादा किया था। सरिता ने बताया कि हर रोज एक कारकुन के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। पुलिस कोई रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं करती और न ही कोई जवाब देती। ये भी वाज़ेह नहीं है कि हम कांग्रेस पार्टी में हैं भी या नहीं। कांग्रेस इंचार्ज ने कारकुनान के साथ इंसाफ का मुतालबा किया है। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने असम्बली में हदबंदी पर करारदाद पेश की। मरकज पर पार्लियामेंट के हलकों की हदबंदी के तरीक़ेकार में तब्दीली की ज़रूरत पर जोर दिया।
तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकजी हुकूमत की जानिब से की जाने वाली पार्लियामेंट के हलकों की हदबंदी के तरीक़ेकार में तब्दीली की ज़रूरत पर जोर दिया। आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद एक्ट के तहत असम्बली हलकों की तादाद में इजाफे के लिए असम्बली में करारदाद पेश की। उन्होंने मरकज से दरख्वास्त की है कि आबादी के तनासब के मुताबिक दर्ज फहरिस्त ज़ातों और दर्ज फहरिस्त क़बाइल के लिए मख्तस नशिस्तों में इजाफा किया जाए। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि मरकज़ को हलकों की असरनो हदबंदी के अमल को इस अंदाज में अंजाम देना चाहिए कि जनूबी रियासतों के मफादात को कोई नुकसान न पहुँचे। तेलंगाना असम्बली में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने पुराने शहर के तमाम नाले के काम मौसम बरसात से पहले मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। तेलंगाना कानून साज असम्बली का बजट इजलास जारी है। याकुतपुरा के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो उनके इंतखाबी हल्के याकुतपुरा के गंगानगर नाला और पुराने शहर के तमाम नाले के काम मौसम बरसात से पहले मुकम्मल करें और शहरियों को राहत पहुँचाएं। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ईद उल फित्र और उगादी त्यौहार के पेश नज़र घरेलू परवास के मुसाफिरीन को रवानगी से 2 घंटा पहले और बैनुल अक़वामी मुसाफिरीन को 3 घंटा पहले एयरपोर्ट पहुंचने का मशवरा दिया है। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जानिब से जुमेरात को एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें हवाई अड्डे के हुकाम ने ईद उल फित्र और उगादी त्यौहार के पेश नज़र मुसाफिरीन को कैब्स की ज़्यादा मांग और तवील इंतजार के बारे में मुतनब्बा किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी की गई एडवाइजरी में कहा गया है कि उगादी त्यौहार और ईद उल फित्र की वजह से कैब्स की मांग में इजाफा और एयरपोर्ट पर तवील इंतजार की तवक्को है, लिहाजा मुसाफिरीन अपने सफ़र की पेशगी मनसूबाबंदी करें और मुतबादिल नक़्ल व हमल के ज़राए इस्तेमाल करें। डोमेस्टिक पैसेंजर्स को रवानगी से 2 घंटा पहले और इंटरनेशनल डिपार्चर के लिए 3 घंटा पहले एयरपोर्ट पहुंचने का मशवरा दिया गया है। हिंदुस्तान में अमरीकी सिफारत खाने ने धोखाधड़ी की सरगर्मियों का पता चलने के बाद तकरीबन 2000 वीज़ा अपॉइंटमेंट्स मंसूख कर दी हैं। ज़राए ने बताया कि अमरीकी सिफारत खाने ने बाद तहकीकात वीज़ा अपॉइंटमेंट्स मंसूख कर दी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सिफारत खाने ने लिखा है कि कौंसल टीम इंडिया ने बोर्ड्स के जरिए की गई तकरीबन 2000 वीज़ा अपॉइंटमेंट्स मंसूख कर दी। हमारे पास ऐसे एजेंट्स और फिक्सर्स के लिए सिफर रवादारी है जो कि हमारी शेड्यूलिंग पॉलिसियों की खिलाफ वर्जी करते हैं। अंदरूनी तहकीकात से ये बात सामने आई है कि कई एजेंट्स ने वीज़ा स्लॉट्स को महफूज बनाने के लिए जाली दस्तावेजात और खुदकार पोर्ट्स का इस्तेमाल करते हुए सिस्टम का इस्तेहसाल किया। तहकीकात के बाद सिफारत खाने ने उन अकाउंट्स को भी मुअत्तल कर दिया। 27 मार्च को दिल्ली पुलिस ने हिंदुस्तान में अमरीकी सिफारत खाने से शिकायत मौसूल होने के बाद कई वीज़ा और पासपोर्ट एजेंट्स के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है। एजेंट्स ने मुबैना तौर पर दरख्वास्त दहिंदगान के लिए वीज़ा की मंजूरी के लिए जाली दस्तावेजात जमा करवाई थी। सिफारत खाने ने 30 एजेंट्स की निशानदेही की है जो मई और अगस्त 2023 के दरमियान मशकूक पतों से मुंसलिक थे। वीज़ा फ्रॉड केस की तहकीकात अब भी जारी है और ये इक़दाम ट्रंप इंतज़ामिया की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसियों से हम आहंग बताया जा रहा है। बीआरएस एमएलए केटीआर ने कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात में बीआरएस को एक भी नशिस्त न मिलने पर जश्न मनाया गया। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी 8 नशिस्तें जीतकर भी मरकज से तेलंगाना के लिए बजट हासिल करने में नाकाम रहे। तेलंगाना असम्बली में बीआरएस के एमएलए व साबिक वज़ीर केटीआर ने कहा कि ये हम सब के लिए फ़ख्र की बात है कि तेलंगाना मुल्क की मैशियत को खुशहाल बनाने वाली रियासतों में सर फहरिस्त है। हम हिंदुस्तान की कौम की तामीर में हिस्सा ले रहे हैं। तेलंगाना जो मुल्क की आबादी का 2.8% है, मुल्क की जीडीपी में 5.1% हिस्सा डालता है। उन्होंने कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात में भारत राष्ट्रीय समिति ने हिस्सा लिया था, लेकिन बीआरएस को एक भी नशिस्त नहीं मिल पाई, जिसका जश्न मनाया गया। भारत राष्ट्रीय समिति का मजाक भी उड़ाया गया। केटीआर ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी ने 8 नशिस्तें हासिल की, लेकिन मरकज से तेलंगाना के लिए बजट हासिल करने में नाकाम रहे। मरकजी बजट में तेलंगाना के लिए सिर्फ 0 हासिल किया गया। उन्होंने पूछा है कि 8 नशिस्तें जीतने के बावजूद
दोनों पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस ने रियासत के लिए क्या किया है। वजीर कानून साज उमूर डी श्रीधर बाबू ने कहा कि कोई भी कानून से बालातर नहीं, चाहे वो किसी भी ओहदे पर फायज हों। रियासती वजीर बराए कानून साज उमूर डी श्रीधर बाबू ने असम्बली में GAD, इंसाफ और पॉलिसिंग पर बहस के दौरान कहा कि हर महकमे में बुरे लोग होते हैं, उनकी वजह से पूरे निज़ाम को मुअर्रद इल्ज़ाम ठहराना दुरुस्त नहीं है। रियासती वजीर ने कहा कि BRS के दौरे हुकूमत में पुलिस लोगों को खौफजदा किया करती थी, यही वजह है कि मुकदमात कम दर्ज होते थे, लेकिन कांग्रेस ने मुकदमात को आज़ादाना तौर पर दर्ज करने का हुक्म दिया है और यही वजह है कि ज़्यादा मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, लोगों में खौफ नहीं है। उन्होंने वाज़ेह किया कि कोई भी कानून से बालातर नहीं, चाहे वो किसी भी ओहदे या हैसियत से ताल्लुक़ रखता हो। हमारे पास किसी भी गैर कानूनी रवैये के लिए ज़ीरो टॉलरेंस है। डी श्रीधर बाबू ने कहा कि कानून शिकनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इंसाफ, मसावत और एहतसाब के उसूलों को बरकरार रखने का पैगाम दिया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,